जैसा कि हम इसके वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम जो आपको बता रहे हैं वो सही है गलत है। इस वीडियो में जानकारी पूरी देने वाले हैं। अब आगे के बारे के में देखिए। अब हम बता रहे हैं, जैसा कि मतलब बीजेपी जो वहाँ से लड़ी थी अयोध्या में, और वहाँ पे सपा भी लड़ी थी। अयोध्या में ही सपा और बीजेपी लड़ी, तो वहाँ पे जीता कौन वो बता रहे हैं। जीती वहाँ पे सपा, अखिलेश, जिसकी सीट वहाँ पे सीट थी जो अखिलेश ही जीते थे, वहाँ पे बीजेपी हारी है। वो भी अच्छी तरीके से हारी है, बहुत बुरी तरीके से हारी है। अब इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो आपके भगवान हैं या नहीं है, इंसान बड़ा है या भगवान बड़ा है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, कोई भगवान नहीं होता है। अगर भगवान होते तो इनको सीट 400 के पार आ जाती। कहा था उस समय इन्होंने कुछ कहा था, पहले के मार्च में कहा था बीजेपी वालों ने कि 400 के पार सीट हमको दिला दो तो हम भारतीय संविधान बदल देंगे। ये लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बदलने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है भारतवासियों, ये नहीं जानते थे। फिर भी कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी ही जीतेगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जैसा कि पूर्ण तरीके से बीजेपी बहुमत तरीके से नहीं बन पाई। अब जब बनी है तो उसके बनेगी, तो उसके बावजूद ही बहुमत से नहीं बन पाएगी। फिलहाल गठबंधन वाला सिस्टम रहेगा, जैसा कि भी कांग्रेस में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लोगों ने कहा था कि ऐसे भी कि भगवान जो होते हैं वो कुछ होते हैं, और यही हमारे आम नागरिक बने घूमते लोग थे, हाथ फैलाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हैं और वहाँ जाते हैं, घंटा हिलाते हैं, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। जो लोग संविधान के बारे में जानकारी ले लेते हैं वही लोग समझदार हो जाते हैं। बाकी मंदिर में जाओगे तो हमेशा हाथ फैलाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ फैला दिए, भगवान हमें कुछ दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला। इस दुनिया में भगवान नहीं है। हम नहीं कहते, ये भारतीय संविधान कहता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 15 अक्टूबर 1956 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 20 प्रतिज्ञाएं जो दी थी, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी नहीं मानूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा और ना ही मैं उनकी जीवन अर्चना करूंगा। मैं कभी नहीं इसको मानता। न बाबा साहेब ने का कहना था। वहीं पे जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, बाबा साहेब ने 15 अक्टूबर 1956 में प्रतिज्ञाएं दी थी, वही सभी को दिलाई गई थी। अपने कम से कम 10 लाख पैरोकारों के समक्ष जो प्रतिज्ञाएं ली गई थी, सभी ने उसको स्वीकार भी किया था। तभी बाबा साहेब वहाँ पे कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म से नहीं मरूंगा। तभी उन्होंने उसके बाद में जब अपने अंतिम चरण में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बौद्ध धर्म से ही हम जाएंगे, हम हिंदू धर्म से नहीं रहना चाहते। कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लोग कुछ नहीं जानते हैं। अगर कुछ करना है, जीवन में करना है, तो सीखना है तो भगत सिंह जैसा बनो। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे बनिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ सक्सेस होना है तो आपको कुछ करना होगा। अगर जैसे आपकी बुद्धि चाहिए आपको, जैसा स्वामी विवेकानंद जैसा बनिए। आपको कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कमरे फोटो लगा लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, अगर इनकी आप फोटो कमरे में लगा लो तो उन्हें देखोगे एक बार तो समझ में आपको कुछ आएगा, कुछ इन्होंने किया था। ऐसे हमारे महान देश में महान क्रांतिकारी हुए हैं। इन लोगों के बारे में सोचो कि तुम्हारे भारत देश के लिए इन्होंने क्या किया है। ये नहीं जानते हैं कुछ लोग कि क्या कहते हैं, नहीं समझते हैं। हम कहता हूँ इन्हें सोचो और समझो भारतवासी। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों को आप देखोगे, समझोगे, तभी आप लोग समझ आएगा कि ऐसा क्या है। अगर नहीं सीख पाए जिंदगी में तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ऐसे ही मरते रहोगे। ये हम नहीं कहते हैं, ये भारतीय संविधान कहता है ऐसा। अगर वो भी चाहते तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। अगर चाहते तभी उन्होंने कुछ किया, उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया। अगर बाबा साहेब के इतने लड़के बच्चे खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय संविधान लिख डाला। लोग कहते हैं कि भगवान को विश्व जानता है, पर मैं नहीं कहता उनको विश्व जानता, ये भारतीय संविधान कहता है। अगर उनको विश्व अगर जानता, भगवान को विश्व जानता, तो आज हर जगह पर श्री राम होते या और कोई भगवान होते, आपके देवी देवता होते, पर ऐसा नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा अकेला हुआ है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें विश्व जानता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हर साल 14 अप्रैल के जयंती के नाम से मनाई जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो आज विश्व में जानते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। विश्व में भगवान अगर होता तो उन्हें भी जानते। अगर कहीं भी कोई जाता है, नेता जाते हैं, इन्होंने कितनी रैलियां की हैं और फिर भी लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं। अभी नीता अंबानी गई थी अमेरिका में, तब उन्होंने कहा था
मैं बौद्ध धरती से हूँ। ये क्यों नहीं कहा कि मैं श्री राम जन्मभूमि से हूँ? तो तब इन्होंने क्यों कहा था कि हम बौद्ध धरती से आए हुए हैं? तब क्यों कहती है, क्यों नहीं कहती है कि हम वहाँ इस धरती से आए हैं, भारतवासी से आते हैं? तो कहीं जाती है तो कहती है मैं बौद्ध धरती से आई हूँ। ऐसा क्यों? अभी हमारा भारत देश इतने घोटाले में पड़ा हुआ है, ये समझते नहीं, इनकी जानकारी नहीं है, इनको ने कुछ जानते नहीं है। ये तो सिर्फ एक दूसरे की लाइन में लगे जा रहे हैं, सिर्फ देखा दुखी करते जा रहे हैं। कुछ जीवन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है क्या करना है, बस देखा दुखी करते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ समझदार बनिए और अपने बच्चों को कुछ समझाइए और उन्हें पढ़ाइए लिखाइए अच्छी तरीके से। हम समझते हैं कि शिक्षा इस समय बहुत तेज़ी से महंगी हो गई है कि जो साधारण आदमी है वो पढ़ा नहीं सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि खाने पीने की भी पर भी टैक्स लगा दिया गया है, 18% GST टैक्स लगाया गया है। और जो चीज़ हम खरीद नहीं सकते हैं वो चीज़ हमारे लिए, जैसा कि हीरा है उस पर 3% GST लगाई गई है, उससे हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। और जो हम खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, कापी किताब पेन दूध आटा वगैरह दाल वगैरह सब हर चीज़ खरीद सकते हैं, पर उस पर GST कितनी लगी हुई है? 18%। जो चीज़ हम खरीद सकते हैं वो 18% पे GST लगाई रखी हुई है। ऐसा पहले नहीं हुआ था। जब राजीव गांधी 1987 में जब हुए थे, उन्होंने 314 कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। और जैसा कि मोदी ने अभी तक 10 सालों में एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जीरो है, जीरो शून्य पे। इन्होंने एक बैठक भी नहीं की। सबसे ज़्यादा विदेशी यात्रा करने वाले वो हुए हैं हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हर देश में जाकर अपनी रैलियाँ की हैं। और 1987 में जब कांग्रेस सरकार थी इसके पहले, तब उसकी सरकार में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब 10 साल में 155 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो चुका है। ये अभी जनता को भी समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है भारत देश में, अगले सदस्य में क्या होगा, नहीं समझते। और फिर भी लोग समझते हैं क्या, कह रहे हैं कि वो तो जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लाए थे तो क्यों नहीं लाए, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो कहता हूँ भगवान को, जैसा कि लोग समझते हैं कि ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं है। तो अगर है तो कोई है, वो है भारतीय संविधान। जब आप जिस दिन भारतीय संविधान से पूर्ण तरीके से सीख जाओगे, उस दिन से आपके दिमाग में एक बात जरूर उठेगी कि भगवान नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज फांसी पे नहीं झूले होते। इतने अच्छे महान क्रांतिकारी हुए हैं। अगर आप